Hello everyone, welcome back to the channel. We're going to start a new chapter of biology जो कि है acellular organisms. Most of the chapter is about virus, not bacteria. I was about to say bacteria but not bacteria. ये chapter almost जितने भी topics हैं इस chapter के अंदर they are related to virus. तो we will learn कि भाई वायरस क्या होता है. ठीक है, आज का जो लेसन है वो बहुत ही सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है. वायरस किसी को नहीं पता वायरस क्या होता है. ऑफ कोर्स वी ऑल नो व्हाट इज़ वायरस. एटलीस्ट इफ़ यू डोंट नो वायरस यू प्रॉब्ली नो कोविड, राइट. तो कोविड इज़ अ वायरस, वाज अ वायरस. ठीक है, एनीवेज तो आज हम बायोलॉजी की नज़र से देखेंगे एक वायरस क्या होता है. ठीक है, लेकिन उससे पहले चैप्टर जो है वो ए सेल्यूलर करके एक चैप्टर है. ए का मतलब होता है एब्सेंस. ठीक है, सेल्यूलर यानी कि सेल, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेल ही नहीं है. ठीक है, अब ऑर्गेनिज्म या तो मल्टी सेल्यूलर होता है जैसे कि ह्यूमन बॉडी, या कोई और मैमल, या फिर वो यूनिसेल्यूलर हो सकता है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया. ठीक है, तो ए सेल्यूलर क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी. क्योंकि अगर आप एक मिनट, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर अटैच की है तो यहाँ पे आप देखो ये आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है. यहाँ पे उन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी रखा और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को भी रखा, लेकिन ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आते ही नहीं है. लेकिन ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते ज़रूर हैं जो कि है वायरस. ठीक है, यानी कि उनके पास सेल ही नहीं है. ठीक है, अगर आप बैक्टीरिया को देखो इसके पास सेल है, एक है लेकिन है ज़रूर. प्रोटिस्ट जितने भी हैं, प्रोटिस्टा, उनके पास सेल एक है. फंजाई के पास एक से ज़्यादा, इनके पास तो बहुत सारे सेल्स हैं. ठीक है, तो ए सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि एब्सेंस ऑफ सेल, सेल ही नहीं है उनके पास. ठीक है, तो अगर आप वायरस को देखो तो आप उन्हें कहाँ पे रखते हो. भाई वायरस एक ऐसा अजीब सा ऑर्गेनिज्म है जो अगर आप लिविंग बॉडी के बाहर रखो, होस्ट के बाहर रखो, तो वो नॉन लिविंग बन जाता है. और होस्ट के कोई होस्ट उसे दे दो, ठीक है, उसे कोई होस्ट कर ले तो वो लिविंग बन जाता है. तो इसीलिए हम लोग वायरस को ना बॉर्डर लाइन पे रखते हैं. ठीक है, इस क्लासिफिकेशन की बॉर्डर लाइन पे रखते हैं वायरस को. जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो कि आर.एच. विटेकर ने दी थी. दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे इस क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं. सही है, लेकिन अगर आप बात करो वायरस की, प्रायोन्स की एंड वायरॉइड्स की, ठीक है, ये बिल्कुल ये ना समझ लो वायरस के बहन भाई जैसे होते हैं. ठीक है, थोड़ा सा फ़र्क होता है इनकी कंपोजिशन के अंदर, बट स्टिल ये भी ए सेल्यूलर होते हैं. ठीक है, इनके पास भी सेल नहीं होता, तो इनको हम लोग बॉर्डर लाइन पे ऊपर लगते हैं क्योंकि ये लोग ए सेल्यूलर हैं भाई, इनके पास सेल ही नहीं है. ठीक है, तो अगर आप वायरस देखो ना, वायरस है क्या. अगर सेल नहीं है तो क्या है. तो वायरस के पास न्यूक्लिक एसिड होता है. ठीक है, न्यूक्लिक एसिड, एक मिनट, हाँ, इसके पास न्यूक्लिक एसिड होता है प्लस प्रोटीन. ठीक है, अब ये न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए भी हो सकता है. इनमें से कोई एक होगा. ठीक है, ये डीएनए एंड आरएनए नहीं है, ये डीएनए एंड आरएनए बिल्कुल भी नहीं है, डीएनए और आरएनए है. ठीक है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा. ठीक है, एक वायरस के पास एक न्यूक्लिक एसिड हो सकता है. ठीक है, अच्छा, तो इसीलिए वायरस को हम न्यूक्लियोप्रोटीन भी कहते हैं. ठीक है, यानी कि इनके पास थोड़ा सा डीएनए होता है या फिर आरएनए होता है. ठीक है, इस तरीके से, और फिर कवरिंग होती है प्रोटीन की जिसे आप लोग कुछ कहते हो, वो अभी आप लोग पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये होता है वायरस. अब वायरस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वायरस के पास थोड़ी सी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ थोड़ी सी नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उनको आज हम लोग देखेंगे. इट्स गोना बी वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन टू वायरस. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं वायरस की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. अच्छा, तो वायरस सबसे पहले तो ए सेल्यूलर है, कोई सेल नहीं होता इसके पास. ठीक है, इसके पास सिर्फ प्रोटीन होता है और थोड़ा सा आरएनए या डीएनए होता है.
इसको नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है जब ये एक होस्ट सेल के बाहर होता है, ठीक है, और इसको लिविंग कंसिडर किया जाता है जब ये होस्ट सेल के अंदर होता है। होस्ट क्या होता है? होस्ट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सचेंज स्टूडेंट है, वो एक एक्सचेंज ईयर पे जा रहा है किसी और कंट्री के अंदर, ठीक है, फॉर एन एक्सचेंज। अब जो फैमिली उसे अपने पास रखेगी वो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली तो नहीं है ना, तो उस फैमिली को होस्ट फैमिली कहते हैं, क्योंकि वो उस स्टूडेंट को होस्ट करेगी अपने पास, ठीक है। तो होस्ट का मतलब कि जिसके पास आप रुके हो, ठीक है, और वो आपका टेक केयर कर रहा है, आपकी नीड्स का वगैरह वगैरह, ठीक है। तो होस्ट सेल यानी कि जिस सेल का मैकेनिज्म वायरस इस्तेमाल करता है, जिस सेल के अंदर वायरस रहता है, दैट्स होस्ट सेल, ठीक है। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन है, थोड़ा सा न्यूक्लिक एसिड होता है, वो डीएनए भी हो सकता है और वो आरएनए भी हो सकता है और प्रोटीन होता है, ठीक है। वायरस के अंदर कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता आउटसाइड ऑफ सेल, ठीक है, कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती, ये तक कि उसके अंदर रेस्पिरेशन भी नहीं होती। मतलब रेस्पिरेशन के आप अगर रेस्पिरेशन कोई भी दुनिया का ऑर्गेनिज्म ले लो, रेस्पिरेशन तो एक फंडामेंटल एक्टिविटी है, एक सिंबल है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इसके अंदर रेस्पिरेशन भी नहीं होती जब ये सेल के बाहर होता है। हाउ स्ट्रेंज, ठीक है। तो वायरस के पास एक एनवेलप होता है, ठीक है, मोस्टली, जो कि प्रोटीन का बना हुआ होता है इस तरीके से, और वो एनवेलप ना अच्छे से पढ़ेंगे हम इसे डिटेल में, इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स से बना हुआ होता है, ठीक है। ये एनवेलप प्रोटीन से बना हुआ होता है और छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स से बना हुआ होता है ये एनवेलप। और कुछ वायरसेस के अंदर ये एनवेलप के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, ठीक है। तो वायरस जो है वो एक पैरासाइट है, यानी कि इसका नेचर ही दूसरों को हार्म करना है, ठीक है। ये दूसरों को हार्म करे बगैर ज़िंदा रह ही नहीं सकता। ये एनिमल्स को भी अटैक कर सकता है, ये प्लांट्स को भी अटैक कर सकता है, फंगस को भी अटैक कर सकता है एंड बैक्टीरिया को भी अटैक कर सकता है, ठीक है। इनके पास या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे, ओके। अब इनके पास इनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, इनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा, सही है, तो ये बात याद रखिएगा। एंड हाँ, तो ये थी इसकी बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज़। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बहुत डिटेल के अंदर प्रॉबेबली नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। हाँ, तो अब इसका जानते हैं हम लोग लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स, that how we consider virus as a living organism and how we consider it as a non-living organism when it's outside of the host cell. तो पहले बात करेंगे इसकी लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। जब ये सेल के अंदर होता है तो ये रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। सेल के बाहर ये रेप्लिकेट क्यों नहीं करता? क्योंकि इसके पास मैकेनिज़्म नहीं है, ठीक है। आपको कोई चीज़ बनानी है, सही है, उसके लिए मशीनरी भी तो चाहिए। वायरस के पास खुद की मशीनरी नहीं है, खुद के ऑर्गेनल्स नहीं है, क्योंकि सेल ही नहीं है तो ऑर्गेनल्स कहाँ से होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन बनाने से, अब इसके पास तो राइबोसोम ही नहीं है, तो ये क्या करता है, होस्ट सेल का राइबोसोम इस्तेमाल करके अपना प्रोटीन बना लेता है, ठीक है। अब इसके पास न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या तो आरएनए, और ये दोनों मतलब जो भी होगा न्यूक्लिक एसिड वो म्यूटेशन भी करता है। म्यूटेशन यानी कि इसके अंदर, इसके न्यूक्लिक एसिड के अंदर, इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसके जीनोम के अंदर चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल एक कोई वायरल डिजीज़ हुआ, ठीक है। अब जैसे कि आपने सुना था कोविड के बहुत सारे वर्जन आए थे, सही है। पहले समझ लो कोविड आया, उसके बाद वो मॉडिफाई, आपने सुना था ना, वो मॉडिफाई होता गया है, मॉडिफाई हो रहा है। ये वर्जन कोविड का सबसे ज़्यादा हार्मफुल वर्जन है इस तरीके से, थिंग्स वर गोइंग ऑन। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो म्यूटेशन करता है खुद ब खुद। म्यूटेशन यानी कि खुद जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंज आना, ठीक है। और ये तो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही कर सकता है ना। इसके पास थोड़े बहुत एंजाइम्स भी होता है, थोड़े बहुत एंजाइम, वैसे तो ये होस्ट सेल के एंजाइम्स भी इस्तेमाल करता है,
ठीक है, वायरस जो है वो एक इंट्रा सेल्यूलर सेल के अंदर रहने वाला ऑब्लिकेट पैरासाइट है। पैरासाइट यानी कि ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि होस्ट सेल की मदद लेके ज़िंदा रहे। ठीक है, ऑब्लिगेट यानी कि ज़रूरी ये हार्म पहुंचाता है। पैरासाइट यानी कि वो होस्ट सेल के ऊपर रहता है, होस्ट सेल को डैमेज करता है। ऑब्लिगेट यानी कि इम्पॉर्टेंटली ज़रूरी, यानी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वायरस नुकसान ना पहुंचाए, वायरस का नेचर ही नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, तो इट्स ऑब्लिगेट पैरासाइट। उसके बाद जैसे ह्यूमन सेल है, प्लांट सेल है, बैक्टीरियल सेल है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स हैं उनको यूवी रेज से हार्म होता है। ठीक है, हमारे लिए यूवी रेज अच्छी नहीं है, तो वैसे ही वायरस के लिए भी यूवी रेज अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ये लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। अच्छा, तो इसे हम नॉन लिविंग क्यों कंसिडर करते हैं? वो इसलिए क्योंकि देखो सेल के बाहर ये इनएक्टिव हो जाता है, यानी कि इसके अंदर म्यूटेशन तो क्या, इसके अंदर रेप्लिकेशन भी नहीं होती, रिप्रोडक्शन कुछ, रेप्लिकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता, रेस्पिरेशन भी नहीं होती, मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, ये रेप्लिकेट ही नहीं करता बहुत लंबे समय तक, जब तक ये होस्ट सेल के अंदर नहीं चला जाता। ठीक है, इसके अंदर कोई सेल नहीं है। ठीक है, कोई ऑर्गेनल ही नहीं है, सेल नहीं है तो ऑर्गेनल भी नहीं है। इसके अंदर ना तो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, यहाँ तक कि रेस्पिरेशन भी नहीं होती। और इसको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो। क्रिस्टलाइज मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, लेकिन वायरस ऐसा वाहिद लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको आप क्रिस्टलाइज कर सकते हो। ठीक है, और सब स्टोर भी कर सकते हो, अनलाइक यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और ये सेल के बाहर एकदम ही मर जाता है, आई मीन इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, मर नहीं जाता, इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसको सेल के अंदर डालोगे तो एक्टिव हो जाएगा। सही है, तो ये इसकी लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मे बी हम लोग साइंटिस्ट करेंगे, किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या डिस्कवरीज की, कैसे वायरस की डिस्कवरी हुई, किसने नाम रखा, ये वो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो मेक श्योर आप वो वाली भी वीडियोस देखो। अंटिल देन